नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बीकानेर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस चौकी के बाहर युवक पर जानलेवा हमला किए जाने की सूचना मिल रही है। बदमाशों के डर से युवक चौकी में घुस गया। घायल युवक को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया। नया शहर थाने के इलाके के नथुसर पुलिस चौकी की घटना बताई जा रही है। आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बीकानेर में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है यह सामने आ रहा है। पुलिस चौकी के बाहर तक बदमाश पहुंचे। एक युवक पर पुलिस चौकी के ठीक बाहर हमला किया और इसी दौरान घायल हालत में यह युवक बदमाशों से बचने के लिए चौकी में घुसा, तब जाकर के इसकी जान बच पाई है। बहरहाल इसे ट्रॉमा सेंटर केंद्र में भर्ती किया गया घायल हालत में और इसके साथ मारपीट की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नथुसर पुलिस चौकी के ठीक सामने की तस्वीरें देखिए। बदमाशों के बुलंद हौसलों की कहानी कहती हैं किस तरीके से बदमाशों को ना पुलिस से डर, ना प्रशासन से, ना कानून से। मनीष कुमार हमारे संवाददाता बीकानेर से फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनीष, क्या है आखिरकार पूरा मामला? क्या बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि पुलिस चौकी के बाहर तक भी हमला हो रहा है? जी हेमंत, बताना चाहूंगा कि बीकानेर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब पुलिस चौकी में भी खून खराबा करने से बदमाश जो हैं वो चूकते नहीं है। दरअसल मामला जो है वो आपसी कोई विवाद का बताया जा रहा था और जब युवक पुलिस थाने के बाहर नथुसर पुलिस चौकी के बाहर खड़ा था, उसी दरमियान इस युवक पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और हमला किया लाठियों से, सरियों से। युवक जान बचाने के लिए नथुसर थाना पुलिस चौकी के अंदर भागता है और वहीं पर इसको पुलिस चौकी में, जैसा कि हमने एक्सक्लूसिव वीडियो में हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि इस पर हमला किया जाता है, इससे मारपीट की जाती है और युवक को लहूलुहान कर दिया जाता है। युवक का सर फट जाता है, उसके सर से खून बहने लगता है और इस युवक को मारपीट करने के बाद में, लहूलुहान करने के बाद में, जानलेवा हमले के बाद में जो बदमाश है वो मौके से फरार हो जाते हैं। जिसके बाद में जो जानकारी अभी हमको सूत्रों से मिल पा रही है, उस समय नथुसर चौकी में भी सिर्फ और सिर्फ एक ही पुलिस कांस्टेबल मौजूद बताया जा रहा था। हमने जो नया शहर थाना जिसके क्षेत्र में ये नथुसर चौकी आती है, उसके एसएचओ गोविंद से बात की तो उन्होंने बताया कि युवक को हम हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर लेकर आए हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि पुलिस चौकी में हमला नहीं हुआ। निश्चित तौर पर जो नथुसर, जो नया शहर के एसएचओ हैं, उनका ये कहना था कि युवक पर पुलिस चौकी में हमला नहीं हो रहा है, लेकिन जो वीडियो हैं, जो तस्वीरें हैं, वो साफ दिखा रही है कि किस तरह से युवक पर पुलिस चौकी में ही हमला किया गया, उससे मारपीट की गई है। निश्चित तौर पर यहाँ पर पुलिस अपनी कारस्तानी छुपाने की कोशिश कर रही है, अपनी नाकामयाबी को छिपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन तस्वीरें तो सच बोलती हैं मनीष, और ये तस्वीरें बता रही है कि या तो एसएचओ साहब देखना नहीं चाहते हैं या फिर जानबूझ करके अनजान बने हुए हैं। किस तरीके, बहुत गंभीर मामला है कि बदमाश चौकी के भीतर पहुंच जाते हैं और उसके बाद हमला करते हैं, इस तरह से लहूलुहान कर देते हैं एक युवक को। जी निश्चित तौर पर ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है और यहाँ भीलवाड़ा बीकानेर के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो आईजी हैं और एसपी हैं वो दोनों संवेदनशील रहते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो पुलिस थाना अधिकारी है नया शहर के, उनका ये रवैया जो है, उनका ये कहना हमको कि पुलिस चौकी में कोई हमला नहीं हुआ, युवक पर बाहर ही हमला किया गया था। तो निश्चित तौर पर उनका ये कहना था कि बाहर युवक पर हमला किया गया था, लेकिन जो तस्वीरें वो उलट जवाब देती हैं, वो बयां कर रही है। बिल्कुल मनीष, न्यूज 18 राजस्थान पर हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, बीकानेर पुलिस की पोल खोलने वाली तस्वीरें। अगर एसएचओ गोविंद हमारी आवाज सुन रहे हैं और इस वक्त तस्वीरों को देख रहे हैं तो जरा अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से उनके इलाके की चौकी में बदमाश घुसते हैं और उसके बाद हमला करके फरार भी हो जाते हैं। और पुलिस ये कहती है कि चौकी के भीतर कुछ नहीं हुआ, बाहर भी हुआ, तब भी इसकी जिम्मेदारी क्या एसएचओ लेंगे? आखिरकार ये बदमाश कब गिरफ्तार होंगे, कब सलाखों के पीछे होंगे? सबसे बड़ा सवाल। एक्सक्लूसिव तस्वीरें मनीष हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। मनीष, क्या उच्चाधिकारियों से इस संबंध में कोई बात हो पाई है? ये तस्वीरें वो देख पाए हैं कि आखिर ये उनकी चौकी के भीतर क्या हो रहा है? जी निश्चित तौर पर जब हमने एसएचओ से बात की, एसएचओ गोविंद से बात करने के बाद में, उनका जवाब मिलने के बाद में हमने डिप्टी सीओ सिटी जो है यहाँ के, उनसे बात की है। दीपचंद उनका नाम है और दीपचंद जी ने, जो सीओ सिटी है, उन्होंने ये कहा कि वो इस वक्त महाश्रमण जी की ड्यूटी में तैनात हैं। इस तरह का हमला करने की कोई जानकारी जरूर सामने आई है, लेकिन वो ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी कहीं और जगह लगी हुई है, वो कहीं पर और प्रोटोकॉल में बिजी हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप एसएचओ से, थाना अधिकारी से मालूम कर लें, नया शहर थाना का जो अधिकारी है उनसे मालूम कर लें। लेकिन जब
जब हमने उनसे मालूम करने की कोशिश की तो उनका 2% सा जवाब था कि थाने में पुलिस चौकी में जो नथुसर पुलिस चौकी है वहां पर हमला नहीं हुआ है, बाहर मनीष कोशिश कर रहे हैं हम कि आखिरकार नयापुरा शहर के एसएचओ फोन लाइन पर हमारे साथ आए और इन वीडियो को लेकर के अपनी बात रखें और साथ ही साथ उच्चाधिकारियों से भी संपर्क करने की न्यूज 18 राजस्थान लगातार कोशिश कर रहा है। ये तस्वीरें इसलिए दिखाई जा रही हैं क्योंकि जिस तरीके के दावे और खुद मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि प्रदेश में शांति और बदमाशों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फेरती है तस्वीरें बताती है कि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि चौकी के भीतर घुस जाएं और वहां पर भी मारपीट करें। मनीष, घायल की हालत को लेकर के कोई जानकारी इस वक्त? जी, जो घायल हैं उस युवक को जो है सबसे पहले जब नया शहर थाना पुलिस वहां पहुंचती है, घायल की हालत को देखते हुए उसको पुलिस का जो है सबसे पहले ट्रॉमा सेंटर ले जाती है। वहां पर उसको उपचार किया जा रहा है। उसके सर से काफी खून बहा है और जिस तरह से आप देख सकते हैं उसका पूरा जो शर्ट है वो खून से सना हुआ है, उस पर हमला किया गया है और तस्वीरों में साफ दिखता है कि किस तरह से लाठियों पर उस पर 2-3 लोग हमला कर रहे हैं और जो लाठियां हैं वो भी खून से सनी हुई थी, लंबी लंबी लाठियां थी, उससे उस पर वार किया गया था और उसी के चलते फिलहाल जो युवक है उसको जो घायल हुआ था उसका उपचार फिलहाल ट्रॉमा सेंटर में जारी है। जी मनीष, इस युवक को लेकर के कोई जानकारी मिल पाई? कौन ये युवक था जो घायल हुआ, जिस पर हमला किया गया? आखिर क्यों हमला किया गया? जी, फिलहाल वजह जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है, आखिर में युवक पर क्यों हमला किया गया और हमला करने वाले कौन लोग थे, क्योंकि यहाँ पर पुलिस सबसे पहले तो खुद ही अपनी नाकामी को छुपाने में लगी हुई थी, क्योंकि पुलिस अधिकारी का यही कहना था एसएचओ नया शहर का कि हमला जो है वो बाहर किया गया था। वहीं पर जो डिप्टी जो सीओ सिटी हैं वो कहीं और जगह प्रोटोकॉल ड्यूटी में व्यस्त थे, तो अभी तक ज्यादा पूरी घटनाक्रम की जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर में युवक कौन था और उस पर क्यों और किस वजह से हमला किया, हमलावर भी कौन थे, इनकी पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। लेकिन जो तस्वीरें बयां करे वो साफ तौर पर बयां कर रही है कि युवक पर पुलिस क्या मनीष, राजस्थान की पुलिस जिसके लिए जानी जाती है, त्वरित कार्रवाई के लिए जानी जाती है, बदमाशों पर खौफ के लिए जानी जाती है, और क्या ये बदमाश इस तरीके से चौकी में घुसकर जिस तरह वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं, क्या राजस्थान की पुलिस को सीधी चुनौती है कि इस तरह से वो वारदात को अंजाम दे सकते हैं और कोई पुलिस उनको पकड़ भी नहीं सकती? एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है ये कि तुरंत इनकी गिरफ्तारी की जाए। मनीष जी, मनीष, मेरा सवाल यह कि क्या राजस्थान की पुलिस जिसके लिए जानी जाती है कि बदमाशों पर तुरंत एक्शन के लिए, और खासतौर पर अभी फिलहाल बदमाशों के खिलाफ एक बड़ा अभियान राजस्थान की पुलिस ने चला रखा है, ऐसे में इस तरह की वारदात क्या राजस्थान की पुलिस को सीधी चुनौती है? निश्चित तौर पर जिस तरह से डीजीपी पुलिस ऑफ राजस्थान खुद एक्टिव हैं और खास तौर पर मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया हमारे दर्शकों को कि जो राजस्थान बीकानेर संभाग के जो आईजी हैं, रेंज आईजी ओम प्रकाश, साथ में जो एसपी हैं योगेश यादव, वो काफी गंभीर हैं और खास तौर पर आईजी के निर्देशन में पुलिस ने अभियान भी चलाया था। यहाँ पर 2 दिन के लिए ऑपरेशन क्लीन अभियान चलाया गया था ताकि बदमाशों की धरपकड़ की जा सके और काफी पुलिस को कामयाबी मिली थी। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से पुलिस चौकी में एक हमला होता है, हालांकि इसकी जो प्रारंभिक जो जानकारी हमको पुलिस एसएचओ ने बताई थी उसने बस यही बताया था उन्होंने कि ये आपसी विवाद का कारण था, आपसी एक ही परिवार के लोगों का कोई झगड़ा था, उसकी वजह से ये इस तरह से हमला किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है, आपसी पारिवारिक कलह हो चाहे कोई भी 2 गुटों की बात हो, लेकिन सबसे बड़ी बात कि पुलिस चौकी में इस तरह से युवक पर जानलेवा हमला। बिल्कुल मनीष, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, और लगातार हम नजर बनाए हुए हैं इस खबर पर। सवाल यह कि आखिरकार पुलिस क्या इस तरह के बदमाशों को गिरफ्तार करके उनकी असली जगह पर पहुंचा पाती है? पुलिस के सामने एक चुनौती है क्योंकि पुलिस चौकी में घुस करके हमला हुआ है, तो सवाल राजस्थान की पुलिस पर उठने लाजमी है, जो पुलिस अभी बीकानेर की इस पूरे वाकये को छिपाने की कोशिश कर रही है। हमें उम्मीद है कि न्यूज 18 राजस्थान पर यह खबर देखने के बाद उच्चाधिकारी पुलिस के इस पर तुरंत एक्शन लेंगे और उन बदमाशों को उनकी असली जगह पर पहुंचाने का काम करेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज सवाल उठाती हुई राजस्थान की कानून व्यवस्था पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। पंजाब के गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब की सीमा से लगे श्रीगंगानगर में पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। हाल ही में आपराधिक तत्वों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन क्लीन आउट चलाया गया, तो आज एसपी आनंद शर्मा के नेतृत्व में सेंट्रल जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन में सभी थानों का जाब्ता शामिल रहा और मुस्तैदी के साथ सेंट्रल जेल में सर्च अभियान चला करके तलाशी ली गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से पुलिस
पहुंची। यहां पर पूरी टीम ने तलाशी अभियान चलाया। एसपी के नेतृत्व में यह सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। सेंट्रल जेल में चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है, क्योंकि सेंट्रल जेल के भीतर से कई अवांछित घटनाक्रमों की जानकारी लगातार पुलिस को मिल रही थी। अचानक से पुलिस ने यह छापेमार सर्च ऑपरेशन चलाया है, और सर्च ऑपरेशन के दौरान आखिरकार क्या कुछ पुलिस को मिल पाता है, यह जानकारी अभी आनी बाकी है। सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। कई थानों की पुलिस यहां पर एक साथ पहुंची, अलर्ट मोड पर श्रीगंगानगर की पुलिस, क्योंकि वो इलाका जहां पर सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने होती है कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी किस तरीके से रोकी जाए। तो वहीं श्रीगंगानगर की समेजा कोठी थाना क्षेत्र गांव में एक पति ने पत्नी की धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्यारे पति ने वारदात को अंजाम देने के बाद पत्नी के शव को खेत में बनी पानी की डिग्गी में फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने जब महिला का लहूलुहान हालत में शव देखा, पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है। बताया जा रहा है कि हत्यारा पति नशे का आदी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जालोर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जन आक्रोश आंदोलन देखने को मिला। बदहाल सड़क पेयजल संकट को लेकर के प्रदर्शन किया गया है। लंबित नर्मदा के ईआर प्रोजेक्ट को लेकर के भी बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। जिले से बीजेपी के नेताओं के साथ ही कई लोग इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के साथ बीजेपी कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कई मुद्दों को लेकर के, जिसमें सड़क, बिजली, पानी की समस्याएं। जालोर का इलाका, कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत और लोग परेशान हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर के बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में पटवारी से लेकर के तहसीलदार और एसडीएम के पदों पर बंदर बांट हो रही है। मोटी रकम देने वालों की फील्ड पोस्टिंग हो रही है, जिसके चलते ईमानदार वकील की सुनवाई नहीं होने पर इसे आत्मदाह तक करना पड़ा। लेकिन इसके पीछे खंडेला के अंदर एक अधिवक्ता के आत्मदाह का प्रकरण अभी शांत नहीं हुआ है। समझौता वार्ताएं चल रही है, लेकिन इसके पीछे वास्तविकता के अंदर जाने की आवश्यकता है। आज राजस्थान के हालात वर्तमान सरकार ने क्या बना दी। राजस्थान के अंदर कोई भी अधिकारी लगने के लिए किसी भी विधानसभा के अंदर लगता है तो उसकी दरें निर्धारित की गई है। तहसीलदार लगना है तो कई विधानसभाएं ऐसी है कि वहां के कांग्रेस के नेता 5 से 10 लाख रुपए लेके तहसीलदार लगाने का काम कर रहे हैं। कई नेता कांग्रेस के ऐसे हैं जो 10 लाख से 20 लाख रुपए तक राशि लेकर एसडीएम लगाने का काम कर रहे हैं। अब ईमानदार अधिवक्ता अपने कानून के दायरे के अंदर न्याय प्राप्त करना चाह रहा है तो उनको न्याय कौन देगा? न्याय तो मिलना बहुत मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के समन मिलने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। कार्यकर्ताओं ने टोंक जिला मुख्यालय पर कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष अब्दुल खालिद के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने के आरोप लगाते हुए घंटाघर चौराहे पर मौन धरना दिया और प्रदर्शन किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुतला भी फूंका, विरोध जताया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी की तरफ से समन जारी किया गया। नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर आक्रोश। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बुलेटिन में अब हम बात करेंगे शहर शहर चोरों के आतंक की। पहली तस्वीर बीकानेर से हम दिखाने जा रहे हैं, जहां पर चोरों ने मकान के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तो दूसरी तस्वीर राजसमंद से है, जहां पर चोरों ने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों का सामान पर हाथ साफ किया। दो अलग अलग तस्वीरें, बीकानेर और राजसमंद की तस्वीरें। चोरों की करतूत देखिए किस तरीके से एक के बाद एक दोनों जगहों पर निशाना बनाया गया। वहीं अलवर जिले के बांसुर में इन दिनों चोरों का आतंक दिखाई दे रहा है। एक सप्ताह में चोरी की कई घटनाएं हुई हैं। बीती रात को घर के बाहर खड़ी मारुति की इको गाड़ी अज्ञात 3 बदमाश चोरी करके ले गए और ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। इसमें चोर मात्र 5 मिनट में गाड़ी को चोरी करके ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं चोरी की घटनाओं से पुलिस की गश्त पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस घटना के बाद ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। तो वहीं प्रदेश में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है। ताजा मामला करौली जिले के कलेक्ट्री इलाके से सामने आया, जहां पर स्टेशनरी की दुकान का ताला तोड़कर बदमाशों ने 5000 नकद और बाकी सामान की चोरी कर फरार हो गए।
सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। झुंझुनू के ग्रामीण इलाकों में भले ही जलदाय विभाग पेयजल की समुचित आपूर्ति के दावे कर रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। सिंघाना पंचायत समिति इलाके के थली गांव में तो अब सार्वजनिक टंकियों के नलों ने भी पानी देना बंद कर दिया है। टंकियां सूख गई हैं और ऐसे में महिलाएं भीषण गर्मी में 2 से 3 किलोमीटर दूर जाकर के पानी लाने के लिए मजबूर हैं। इससे ये महिलाएं काफी परेशान है। महिलाओं ने अब रास्ता जाम करने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन ही उनके पास एकमात्र उपाय बचता है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से भरी दोपहर में ये महिलाएं 2 से 3 किलोमीटर दूर तक पानी के लिए जाती है, लाइन लगाती है और वहां पर भी पानी मिल जाए तो ठीक, वरना खाली घड़े लेकर के लौट आती हैं। यहां पर लगी सार्वजनिक जो टंकी है उसके लगे नल सूख चुके हैं, नलों से पानी नहीं आ रहा। लोगों की परेशानी का कारण यही है कि पेयजल उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। 2 टंकियां ऊपर डोले आए, 2 किलोमीटर डोले आए, उधर पानी नहीं मिला। खाली लेके आएंगे, कब रोटी बनाएंगे? पानी बिना कहाँ से रोटी बनाएंगे बताओ? पानी की समस्या है। पानी टाबरा नहीं, रोटी खाओ जी ना, पानी मिले जी। 12 बज गया, रोटी की टाइम हो रही है। 2 किलोमीटर अरे खाली भांडा लेके हम दौरे खड़ी हुई से मत पानी से मत बोला, पानी चाहिए मत किसी टंकी पानी को सुननी पड़ेगी। टंकी सारे किलोमीटर से खाली आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। दौसा में कई जगहों पर पारंपरिक जल स्रोतों के लिए श्रमदान अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में जिले के बांदीकुई अनुमंडल के कोलाना गांव की तलाई को भी श्रमदान से साफ किया गया। तलाई की खुदाई भी की गई और इसके लिए जिला कलेक्टर कमर चौधरी कोलाना की तलाई पहुंचे। यहां पर उन्होंने फावड़ा चला करके तगारियों से मिट्टी भर करके बाहर निकाली और ग्रामीणों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जिस तरीके से जिला कलेक्टर मुहिम चला रहे हैं इलाके के जल स्रोतों के लिए, जिले में तमाम जो जल स्रोत खराब हालत में हैं उनको सुधारने की जिम्मेदारी प्रशासन ने उठाई है। लोगों के साथ मिलकर के आम जन को जागरूक भी किया जा रहा है और जिला कलेक्टर और प्रशासन की ये मुहिम रंग लाती हुई भी दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में ग्रामीण प्रशासन के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। उधर दौसा जिले के बांदीकुई में पेयजल की किल्लत से परेशान महिलाओं ने जलदाय विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। यह मामला अनंतवाड़ा पंचायत के बगतल की ढाणी का है। महिलाओं ने बताया है कि क्षेत्र में पानी की समस्या से आम लोग परेशान हैं और कई बार जलदाय विभाग और ग्राम पंचायत को भी अवगत करवाया, लेकिन इसके बावजूद उनके पेयजल की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है और ऐसे में उन्हें पानी के लिए 2 से 3 किलोमीटर तक भटकना पड़ रहा है। अब परेशान महिलाओं ने सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और लगातार पेयजल आपूर्ति की मांग की जा रही है। उधर हनुमानगढ़ के कोहला गांव से हड्डा रोडी हटाने की मांग तूल पकड़ती जा रही है और गांव से हड्डा रोडी हटाने की मांग को लेकर के ग्रामीण धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने हड्डा रोडी से धरना स्थल तक जिला प्रशासन की शव यात्रा निकाली। हड्डा रोडी ना हटाने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। ग्रामीणों का यह कहना है कि यहां पर हड्डा रोडी की बदबू से पूरा गांव परेशान है, लेकिन प्रशासन की ओर से इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे लोग अब हताश हो चुके हैं। अपनी मांग को उठाते उठाते और उनके सामने महज आंदोलन ही एक रास्ता बचा है। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।